दोस्तों नमस्कार। पिछले छंदों में आपने सुना जिसमें लक्ष्मण जी का स्वयं से संवाद है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, गोदावरी नदी के किनारे कल कल एवं उसकी मधुर ध्वनि तान यानी नृत्य कर रही, जिसे सुनकर पत्ते नाचने लगते हैं और ललचाए नेत्रों से चंद्रमा और तारे देखने लगते हैं। दोस्तों आपके प्यार के लिए धन्यवाद, बस साथ बनाए रखिएगा। आइए अब सुनते हैं पंचवटी भाग 1 छंद संख्या 18 से 27, जिसमें कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। गुप्त जी कहते हैं, चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। वैतालिक विहंग भावी के संप्रति ध्यान लगन से हैं, नए गान की रचना में वे कवि कुल तुल्य मगन से हैं। बीच बीच में नर्तक के की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ देखें कल कौन बड़ाई लेता है। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकणिका जैसे सरस और सुचि है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, कौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं, सुख सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं, क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। गोह निषाद शबरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल बचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज का नीच कहता है, पर वे हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हमें व्यंजन का, कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है। निर्मल जल मधु कंद मूल फल आयोजनमय भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रसाद। भाभी का आहाद अतुल है, मझली माँ का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं। पाती हैं तब कितना गौरव, कितना सुख कितना संतोष। स्वावलंब की एक झलक पर न्योचावर कुबेर का कोष। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्प्रहता, अत्रि और अनुसैया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता।
मानो यह है भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का काम नहीं। प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं विकृति का नाम नहीं। स्वजनों की चिंता है हमको, होगा उन्हें हमारा सोच। यही एक इस विपिन वास में, दोनों ओर रहा संकोच। सब यह कह सकता है परोक्ष ही, कभी नहीं सह सकता प्रेम। बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रचित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों को, एक बार वन ले आऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमा कर दिखलाऊं। विस्मित होंगे आर्य को वे, घर की ही भांति प्रसन्न। मानो वन बिहार में रत हैं वे, वैसे ही श्री संपन्न। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता सीता।